देखो बच्चों, मैंने आपके पास है ना ये 2 दिन पहले पैमाने की फ़ोटो भेजी थी और पैमाना मैंने बोला था भी ये एक बार पढ़ना, हमने पढ़ा भी होगा लेकिन आज समझा देता हूँ पैमाना होता क्या है। स्केल हिंदी में बोलते हैं पैमाना, इंग्लिश में होता है हमारा स्केल। स्केल होता क्या है? 9th क्लास में ड्राइंग, बेटा ये 9th क्लास की जो ड्राइंग की स्केल है ये सारी सारी आगे पॉलिटेक्निकल वगैरह ITI में ही यूज होती है। स्केल स्केल क्या होती है बेटा? किसी भी बड़े आकार का चित्र जब कोई भी हमने कागज़ पर नहीं बनाया जाता तो उसको बनाने के लिए उसके साइज़ का हमने एक पैमाना माप लेते हैं, छोटा माप लेते हैं, आंकलित कर लेते हैं। तो उसको हम उसकी सहायता से कागज़ पर बना सकते हैं, ड्राइंग पर बना सकते हैं। तो उसे हम पैमाने कहते हैं। हमारे जितने पैमाने यूज होते हैं वो हमेशा सादा पैमाने यूज होते हैं 9th क्लास के अंदर। बाकी सारे इससे ऊपर के पैमाने आ जाते हैं वो सारे सारे। इसके साथ साथ इसमें बेटा कई तरह की रेखाएं भी प्रयोग होती है। रेखा मैंने बताया था 3 तरह की रेखा तो हम प्रयोग करते हैं बेटा, ज्योमेट्री के अंदर, कोणों के अंदर और स्केल के अंदर। और इसमें हमारी 6 तरह की रेखाएं प्रयोग की जाती है, 5 तरह की रेखाएं। तो देखो बेटा 3 कौन सी होती है। पहली तो होती है हमारी क्रिया रेखा, क्रिया रेखा। दूसरी होती है हमारी हल्की रेखा। नंबर 3 गहरी रेखा। ये 3 तरह की हम रेखा प्रयोग करते हैं बेटा। तो ये क्या होता है? क्रिया रेखा जो होती है, क्रिया रेखा होती है बेटा क्रिया करने के लिए। कोई भी चीज़ को हमने 2 चीज़ दे रखी है, उनको मिलाना है, ये है और ये है। इसको मिलाने के लिए क्या है, हमने अपनी तरफ से ये डॉट मिलाया, ये रेखा हुई। तो ये हमारी क्या है? क्रिया रेखा है। किन किन 2 चीज़ों को जोड़ने के लिए अपनी तरफ से किया हुआ खरी। वो क्या होता है बेटा? वो ऐसे डॉटेड होती है, छोटी छोटी डॉटेड सी। इसको हम बोलते हैं क्रिया रेखा। हल्की रेखा, हल्की रेखा, ये हल्की रेखा होती है बेटा। ये कहाँ प्रयोग की जाती है? दिए हुए के लिए। जो दे रखा है, मान लो तुम्हारा क्या दे, ए बी रेखा पर 60 कोण बना, तो क्या दे रखा है? ए बी रेखा। तो यह हमारी क्या है? हल्की रेखा, क्रिया रेखा। और गहरी रेखा, गहरी रेखा जो बेटा पूछ रखे हो, जो तुम्हारा उत्तर में पूछ रखे हो, उसको हम निकालते हैं। तो उसको निकालते हैं तो उसको हम डायरेक्ट दिखाते हैं गहरी रेखा में, ऐसे ए बी। ये हमारा गहरी रेखा। अब आपको देखो नज़र अलग ही आ रहा है, देखने से पता लग रहा है भाई क्रिया रेखा है, ये हमारा हल्की रेखा है और ये हमारी गहरी रेखा है। ये प्रयोग होगी। इसके बाद बेटा जो हमारी इसमें प्रयोग होती है चौथे नंबर की, वो कौन सी रेखा है? वो होती है हमारी छुपी हुई रेखा। छुपी हुई रेखा कौन सी होती है? छुपी हुई रेखा। छुपी हुई रेखा जो होती है, कई बार जब हमें अंदाजा नहीं होता भी इसके पीछे भी हमारी कोई रेखा, दूसरी रेखा है, तो वो हमारी क्या होती है? हमारे थोड़े से बड़े बड़े डॉट हो जाते हैं। एक छोटा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। तो यह रेखा होती है हमारी छुपी हुई रेखा। और एक होती है हमारी भाई खंड रेखा। खंड रेखा, खंड रेखा कौन सी होती है? खंड रेखा में क्या होता है बेटा? एक हमारी लाइनिंग होगी और 2 हमारे डॉट। एक लाइनिंग, 2 डॉट, एक लाइनिंग, 2 डॉट, एक लाइनिंग, 2 डॉट। ये हमारी कौन सी होती है? ये हमारी होती है खंड रेखा, जो हमारी में एक लाइनिंग और 2 डॉट होती है। और केंद्रीय रेखा होती है, एक हमारी कौन सी होती है? केंद्रीय रेखा। रेखा, केंद्रीय रेखा क्या होती है? एक हमारी लाइनिंग होती है, एक डॉट होती है, एक लाइनिंग होती है, एक डॉट होती है, एक लाइनिंग होती है, एक डॉट होती है, एक लाइनिंग, एक डॉट। ये दोनों की दोनों रेखा जो होती है बेटा हमारे 9th क्लास में कम प्रयोग होती है। जबकि ये जब आप अपर क्लास में जाओगे, जिस पॉलिटेक्निकल में, ITI में, या 12th में आप फाइन आर्ट में जाओगे, तो तब ये रेखा सारी सारी प्रयोग होती है बेटा। इसके बाद बेटा खंड भाग कैसे दिखा जाता है? खंड भाग कोई भी आप क्या करती है, चाहे वो वर्ग है, चाहे वो आयत है, या वृत्त है, कोई भी आकृति है, इसका मैं कह दूँगी कुछ खंड भाग दिखाओ। मान लो इसका मैंने, ये हमारा खंड भाग है, ये हमारा भाग है। टुकड़ा, खंड मैंने होता है टुकड़ा, और भाग उसका, उसी का हिस्सा। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे बेटा? ऐसे नहीं कि इसको ऐसे बस भर दिया, नो। इसको हम एक ऐसी छोटी छोटी लाइनों से ऐसे भरेंगे।
ये होता है हमारा अखंड भाग। ठीक है, जैसे ये ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा ही था, त्रिज्याखंड बोलते हैं हम इसको। त्रिज्याखंड, दो त्रिज्या और एक चाप सी गिरा हुआ अक्षर, ये बोलता है हमारा त्रिज्याखंड। तो इसको भी हम ऐसे ही मिलाते थे। ये हो गया हमारा चापखंड। तो इन रेखाओं के बारे में आपने जानकारी आज हासिल करनी है। अब देखो बेटा, मैं थोड़ा सा पैमाने के बारे में आपको समझा दूँ। अगर आपके पास जो बच्चे 9th क्लास में हैं, जो 10th और 11th कर चुके हैं, आप उनसे ये बुक ले सकते हो। ये होता है बेटा हमारा स्केल। अब देखो इसमें क्या है, स्केल फुल साइज 1.1। ये क्या बेटा, 1 सेंटीमीटर के बराबर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जो भी आपका ये 1 सेंटीमीटर होता है, जैसे ये आपका 1 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से आगे तक 1 सेंटीमीटर। तो ये इसके बराबर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। ये देखो पूरा एक बराबर है, देखो दिया हो ना, एक बराबर बिल्कुल पूरा पूरा। तो ये क्या होता है 1.1। ये है भाई 1.2। इसमें क्या है, इसके 2 सेंटीमीटर इसके एक के बराबर हैं। हमने क्या है, कोई भी मान लो लंबी चीज़ है भाई, ये हमारे 26 सेंटीमीटर दे रखे हैं, तो हमारे पास 52 सेंटीमीटर की लंबाई थी। उस लंबाई को हमने पेज पांगनी करते हुए दिक्कत आ रही थी, तो उसको हमने मान लिया। हमने उसके 1 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर इसके बराबर मान लिया। ये देखो, ये देखो बेटा, ये ये देखो, यहाँ हमारा एक है ना, ये देख लो, ये 6 है ना, ये 8 है, ये 7 होगा। तो ये हमारा एक ही है, ये एक है ना, और ये हमारे 2 हैं। तो हमने क्या मान लिया, इसका 1 सेंटीमीटर, ये हमने इस पर ज़मीन पर 2 सेंटीमीटर के बराबर मान लिया। तो जैसे मान लो हमारा कहीं पर 2 सेंटीमीटर लिख रहा होगा, तो हम इसके 2 सेंटीमीटर लेंगे। ये हमारा स्केल है, स्केल में लिखा होता है साइज 1.2 का। और जब भी आपकी कोई भी स्केल आएगी, तो उस स्केल में लिखा मिलेगा बेटा आपने कौन सा स्केल यूज करना है, 1.2 का यूज करना है या 2.5 का यूज करना है, जो उस स्केल पे ऊपर लिखा होता है। जैसे ये होती है आपकी स्केल बेटा, देखो ये स्केल है, और इसमें लिखा हुआ है ये रहा, यूज यूज बाई 1 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर। 1.3 का स्केल लेना। इसमें इसमें क्या है, 1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के बराबर माना हुआ। ठीक है, तो आपने आज इतना ही जो मैंने समझा रहा हूँ बेटा, सिर्फ यही आपने करना है। ये स्केल का समझ लेना सिर्फ अपने मन में कि होता क्या है। ये होता है अभी 1.5 और 20 सेंटीमीटर, मतलब 1.5 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर बराबर ले रखा है ये। ठीक है ना, ये 1.8 को 12.5 सेंटीमीटर ले रखा है। तो इस तरह हमारा ये स्केल होता है बेटा, इसको हमने ले लिया जाता है। तो ये हमारा स्केल है, स्केल की ये परिभाषा है जो ये मैंने समझाई है, और ये परिभाषा दे रखी है स्केल की। ये देखो, ठीक है, इसको अपनी को यही रोक के अपनी वीडियो को आप इसको अच्छी तरह पढ़ना और ये याद करना। और ये जो मैंने परिभाषा लिखवाई है 5-6, ये सारी परिभाषा आपने लिखनी है और याद करनी है।